रजिस्ट्रेशन के पहले आके 200 लोग आर्ग्यू करेंगे, फिर वहां पर वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन में यहाँ 3 साल लगाएंगे, नीचे कोर्ट में 5 साल लगाएंगे, फिर उसको लेके ऊपर जाएंगे, फिर ये करेंगे। ये सीआरपीसी में इंडिया के लॉ में प्रोविजन ही नहीं है ये। हाँ आपके पास में प्रोविजन है ना, आपको लगता है आपके खिलाफ के आरोप झूठे, आप काउंटर केस फाइल करो ना, काउंटर केस फाइल करो, वो तो आप कर सकते नहीं। मतलब मैं आपको शॉर्ट में एग्जांपल बताता, एक लड़की ने आरोप किया कि ये व्यक्ति ने मेरा रेप किया है। रेप कौन से तारीख को किया है? उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर 2025 को किया है। सामने वाला आदमी, मैंने एक ऐसा केस में ऑर्डर लिया है, क्लाइंट उस दिन अमेरिका में 1 महीने से, पासपोर्ट वीजा सब है, हमने ले जाके काउंटर केस कर दिया, पुलिस के पास दे दिया। हमने कहा ये कितना झूठ बोल रही है, उस दिन 1 महीना से तो हमारा क्लाइंट है ही नहीं इंडिया में। फिर उसके ऊपर में केस रजिस्टर हुआ और कोर्ट ने उसका इश्यू प्रोसेस वारंट निकाला लड़की का। तो ये जो है ना, अगर झूठा केस है तो आपके पास ना ये है ना, बट ये जो तरीका है ना जज पे आरोप करने का, भाई ये इनका स्टाइल है, ये अभिषेक मनु सिंघवी, वो तुम्हारा केजरीवाल, ये सब स्टाइल है उनका। तो चलो आता हूं, मतलब क्या है, तो क्या ये जज के खिलाफ केस फाइल करने की बात कह रहे थे कि ये जज के अगर केस में दम है तो आप झूठा केस आप फाइल कीजिए जज के खिलाफ, उन्होंने गलत निर्णय दिया है, क्या कहें? नहीं जज के खिलाफ भी कर सकते ना, गलत है, कंप्लेन गलत है। हाँ, जो पिटिशनर है ना, जो पिटिशनर है उसके खिलाफ फाइल करो ना। हाँ, जो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है उसके ऊपर करो ना। अगर आपको लगता है कि पुलिस ने आपको जानबूझ के फंसा है, पुलिस पे कार्रवाई करो, सीबीआई पे कार्रवाई करो, ईडी पे। बट ये जो घुमा रहे हैं ना वे गाय गाय गक्कड़ गक्कड़, ये टेबल टेनिस, तो ये मतलब ये है नहीं चलने वाला। आपको लॉ में रेमेडी उपलब्ध है दूसरे तरीके से, और आप स्ट्रांगली उस रेमेडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। आप यही मामले को उलझा रहे हैं बैग के लिए, बस बस अरे आगे आ रहा हूं मैं। इसमें तो हमने करप्शन में आरोपी चंद्रचूड़ को भी बनाया है, और वो मेरा सुन रहे होंगे ना जस्टिस चंद्रचूड़ या अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल, आपको लगता है आप ईमानदार हो तो जरा मैं गलत हूं तो मेरे भी डिब्बा में सुनेगी। अभी तो बंगाल की जनता सुनेगी ना कि ये केस कितना दिलदार है और क्यों ये केस खुल रहा है, इससे बचने की संभावना बहुत कम है। अभी आगे आ रहा हूं मैं। इसके आगे और खेला हो गया इनका, ये ना, और एक मैं बताता हूं आपको, आप हंसोगे अभी। 18 मई 2023 को कैलकाटा हाई कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस सिन्हा मैडम ने अभिषेक मनु सिंघवी और उनके साथ में और एक जो थे, दोनों का एप्लीकेशन कि हमको सुन के लो, ये एप्लीकेशन 50 लाख रुपए कॉस्ट लगा के खारिज किया। अरे बाप रे। हाँ, और हाईकोर्ट ने खारिज किया है। हाँ, और 50 लाख कॉस्ट लगाया, 25 लाख अभिषेक बैनर्जी पे और 25 लाख दूसरे पे। उसका साइटेशन ये बात बताता हूं, सोमेन नंदी 2023। देखिए, आप तो साहब ऐसा चीज कह रहे हैं कि ये तो मेरे ख्याल से कल का पता नहीं क्या होगा, कल तो चुनाव ही पलट जाएगा। आप तो ऐसी बात कह रहे हैं साहब। नहीं, अभी जनता को आप ठीक कह रहे हैं कि अमित शाह जी बचा रहे हैं। हाँ, अमित शाह जी थोड़ा सा दया दिखा रहे, भांजा है भाई जाने दो, ममता दीदी का भांजा है, बस मुझे ऐसा लग रहा है, और कुछ नहीं है। लेकिन आपको वो खुलेगी फाइल, अभी तो जो सूचना आ रही है। हाँ जी, हाँ, फिर 50 लाख का कॉस्ट लगाने के बाद आगे बोलिए सर। 50 लाख का कॉस्ट लगाया, मतलब 25 लाख का अभिषेक बैनर्जी पे, 25 लाख का दूसरे पिटिशनर पे। क्यों? तुमने एप्लीकेशन फाइल कैसा किया? तुमको अधिकार नहीं है, ऑलरेडी बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, तुम कोर्ट का समय क्यों बर्बाद कर रहे? ये कहते हुए ओवरऑल जजमेंट पे रिलाई कर रहे हो करके कॉस्ट लगाया। अब ये पहली बार नहीं है कि अभिषेक मनु सिंघवी के क्लाइंट पे 25 लाख 50 लाख कॉस्ट बैठता है। इसके पहले का मैं आपको केस लॉ बताता हूं, वी चंद्रशेखरन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2012 वॉल्यूम 12 SCC पेज नंबर 133। इसमें अभिषेक मनु सिंघवी के क्लाइंट पे 2012 में 25 लाख कॉस्ट बैठा था, मतलब आज का कितने करोड़ हो गया देख लो आप। तो ये जो है ना,
ये हैबिचुअल है गलत केस को डिफेंड करने के लिए मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी, और इनके क्लाइंट ऐसे ही कॉस्ट लेके बैठते हैं। ये मतलब खास करके ये 2 एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। हो गया? हाँ, अब आते हैं मुद्दे पे। ये ऑर्डर के खिलाफ में ये फिर सुप्रीम कोर्ट गए के लिए, साहब ये वाला ऑर्डर गलत है, हमको सुनना चाहिए था उन्होंने। ये जैसा गए हमने केस फाइल किया फिर जस्टिस चंद्रचूड़ पे और इन पे, कि पहले तो ये केस जस्टिस चंद्रचूड़ सुन ही नहीं सकते। हाँ, तुम्हारा हमको सब दिख रहा है। गाँव का तो आप यहाँ पर पहले से ही खड़े थे कि अब ये अभिषेक आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ आपने पहले से ही कंप्लेन कर दिया, ये नहीं सुन सकते। नहीं, हमको गुस्सा, सही बताओ क्या गुस्सा हमारा एक ही था कि जस्टिस गंगोपाध्याय जैसे और ईमानदार जनता के जज के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था। जितने अच्छे जज है उनके खिलाफ कोई बोलेगा हम बिल्कुल खड़े रहेंगे, और ये अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बेईमानों के खिलाफ तो हम हमेशा खड़े रहेंगे। वो तो कोई उसमें कोई सेकंड थॉट ही। हाँ, तो जब आरजी लगा तो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने क्या करा, मिडवे निकाला, एकदम स्ट्रांग स्ट्रिक्चर। हाँ। बोले नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल सही है, तुम गलत हो। हाई कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल सही है, सीबीआई इंक्वायरी होगी। वो भी होगी और तुम्हारा कहना गलत है, हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही लिखा है। हो गया। और आगे सिर्फ एक बोला कि लेकिन क्या है, बोले हमने उनको अर्जी हाईकोर्ट में देने के लिए परमिशन दिया था, इसलिए वो कॉस्ट जो है कॉस्ट सिर्फ हटा दी जाए, बाकी ऑर्डर सब सही है। हमने उसके ऊपर केस फाइल किया, कोर्ट ने अर्जी लगाने के लिए ऑर्डर दिया था, कोर्ट ने ओवररूल केस लॉ लेकर गैर कानूनी अर्जी लगाने के लिए थोड़ी परमिशन दिया था। तो आपने 50 लाख माफ कैसे किया? तो फिर वो फाइल पड़ी है अमित शाह जी के पास। अब प्रॉब्लम क्या है, दोस्ती का धर्म निभा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी के साथ में गणपति की आरती कर लिए थे चंद्रचूड़ जी, और ममता जी का भांजा, यानी अपना भांजा, भले ही हमारे पॉलिटिकल दुश्मनी रहो, ये 2 कारण से मुझे लग रहा है, मैं सही नहीं कह रहा हूं, शायद वो मैटर पेंडिंग था, लेकिन अभी बंगाल की जनता का दबाव बहुत है, इसलिए अमित शाह जी को वो फाइल खोलना पड़ सकता है, या खोल चुके ऐसी आपको पता ज्यादा खबर। नहीं, जानकारी तो मुझे मिली है कि वो फाइल जो है, वो फाइल उपयुक्त जगह पे चली गई है और कहा है कि भाई ये फाइल क्या है, इसमें इतना बड़ा झोल है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते होते अब ये बात आ गई है, इंक्वायरी होनी है। तो 25 लाख रुपया माफ हो गया था क्या? माफ कर दिया था? हाँ, 25 लाख माफ किया था, बाकी बोला था तुम्हारे खिलाफ का ऑर्डर बिल्कुल सही है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो 25 लाख जो माफ करा के लिया ना, 25 लाख गलत तरीके से माफ करा के लिया। सुप्रीम कोर्ट की मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है आरोपी को मदद करने के लिए। तो 409 आईपीसी में जस्टिस चंद्रचूड़ और उसको मदद करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी, अभिषेक बैनर्जी, इनको उम्र कैद की सजा हो सकती है। अभिषेक मनु सिंघवी को भी हो सकती है 200%। 120 भी आईपीसी में उनको भी होगी। अरे बाप रे, तो ये तो कल मेरे ख्याल से भूचाल ला देगा। ये तो पूरे अभी देखिए मैंने अभी सब आपके आज ये मामला मेरी जानकारी में आया, तो आज मैं ये जो शो कर रहा हूं, ये तो लोग कहेंगे कि भाई मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा हूं, लोग तो यही कहेंगे। लेकिन सवाल है कि इतना गंभीर मामला है, ये तो खुलना ही था। मैंने कल ही बोला था कि ये मामला हो रहा है, वो भागने के चक्कर में, मतलब कोई रास्ता नहीं है अभिषेक बनर्जी के बचने का।
नहीं, वो अकेला नहीं है, अरे बहुत बड़ा ग्रुप है वो। इसमें जो डायरेक्टली हेल्प किया, इनडायरेक्टली हेल्प किया, सब 120 आईपीसी में इतनी बड़ी लिस्ट है। तो हाँ, तो अभी वो होम मिनिस्ट्री जाने, अमित शाह जी जाने, मोदी जी जाने और बंगाल की जनता जाने, हमने हमारा जितना कर्तव्य निभाना था इस देश का एक जागरूक नागरिक के हिसाब से जो करना था, एक और जस्टिस मतलब गंगोपाध्याय के साथ आप खड़े रहे, उनके साथ जो अत्याचार यस, हो रहा था, टीएमसी के हाँ गुंडे जो उनको परेशान कर रहे थे, कम से कम वो बचे। हाँ, तो हम हमारे से जो कर्तव्य था, हमने हमारा कर्तव्य पूरा किया। आप सरकार की जिम्मेदारी है। हम हर मैटर में तो जाकर हम लड़ नहीं सकते ना, कि हम कितने पिटीशन फाइल करेंगे। और ये इतने बड़े बड़े सरकार के सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, एएसजी और इतना, ये सब किस लिए, ये सारी फौज फाटा सीबीआई, ये कार्रवाई करे उन पे। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे ख्याल से बंगाल की जनता के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। जो करप्ट हैं उनके फाइल जो अब खुल रहे हैं, वो फाइल कितना स्ट्रांग है, नीलेश ओझा जी ने स्वयं हस्तक्षेप किया था, इनकी पूरी वकीलों की टीम ने हस्तक्षेप किया था, तब जाकर के जस्टिस गंगोपाध्याय को न्याय मिला था। बावजूद इसके जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस्तीफा दे ही दिया। ये और बात है, खुद को बचाने के लिए उनको राजनीति में भी उतरना पड़ा और वो बीजेपी ज्वाइन भी किए। लेकिन आप सोचिए कि एक जज कितनी परेशानी से गुजर सकते हैं अगर स्थानीय सत्ता उनके खिलाफ हो जाए, मुख्यमंत्री उनके खिलाफ हो जाए, मुख्यमंत्री का परिवार उनके खिलाफ हो जाए, और फिर उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ये जो ल्यूमिनरी वकील हैं, सीनियर काउंसिल्स हैं, वो किस तरह का व्यवहार करते हैं। सिर्फ पैसे बनाने के लिए ओवर रूल्ड जजमेंट को साइड करते हैं, उस पर उनको कॉस्ट इंपोज होता है हाई कोर्ट की तरफ से, फिर उसको माफी किया जाता है। स्टैब्लिश्ड हो गया कि वो लगातार गलत काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये ह्यूमन एरर हो सकता है, कि गलती है, मानव से तो हो ही जाती है। ऐसी बात नहीं है, जानबूझ करके गलतियां की जा रही हैं, क्योंकि अगर चल गया ऐसी गलती से, अगर बात बन गई तो बन गई, हमें क्या है, हमें तो अपने पैसे से मतलब है। भ्रष्टाचारी के साथ खड़े होकर के भ्रष्टाचारियों को बचाना और भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट करना, इसके लिए मनोज सिंघवी जी आपका तो सानी नहीं है। आप गांधी की पार्टी के हैं। गांधी कहते थे कि वकील जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि किधर पाप हो रहा है, किधर झूठ बोला जा रहा है। वो झूठ का सहारा देने के लिए, झूठ को प्रोटेक्ट करने के लिए वकील नहीं है। गांधी के पार्टी के हैं, कुछ तो विचार कीजिए इसके ऊपर मनोज सिंघवी जी। लेकिन क्या अभिषेक मनु सिंघवी भी जेल जा सकते हैं अभिषेक बैनर्जी के साथ? ये मामला बहुत गंभीर है, और ये फाइल अगर खुली है दिल्ली दरबार में, ये फाइल कहां तक जाएगी? और तभी मैंने आपको कहा कि बचने का कोई रास्ता प्रथम दृष्टिया तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। भाग जाए तो अलग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।